आज एक फिल्म जिसका ट्रेलर हुआ, मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली की फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर देखा, फिल्म का ट्रेलर जो है अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब बिल्कुल अच्छा लगा वाला मतलब कि जो एक रोमांटिक फिल्म वाला जो फील होता है, मैच्योर भी है, यंग भी है, और प्यार में वही जो कमिटमेंट वाली बात होती है वो यहाँ पर जो है इस कहानी में नजर आता है। ट्रेलर मुझे भरोसा है कि आपने भी देख लिया होगा, लेकिन नहीं भी देखा है तो हम थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के रूप में शुरू होती है जो बूढ़ा हो चुका है, लगभग जो है 90 बरस के आसपास उसकी उम्र है, और नसीरुद्दीन शाह जो है इस रोल में नजर आ रहे हैं। बूढ़े हैं, बैठे एक आध दो सीन में, लेकिन फिर बेड रिटर्न बताया गया है। दिलजीत दोसांझ जो है वो शायद उनके पोते के रोल में है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनके बीच में बात चल रही है, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति है नसीर कुछ कहना चाह रहा है कि भाई कुछ बात है। अब वो क्या कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक में जैसी चीजें, कुछ फ्लैशेस ऐसे आते हैं कि एक लव स्टोरी है किसी लड़की के साथ में। यहाँ पर शर्वरी वाघ जो है उस लड़की के, यंग लड़की के रोल में है, और वेदांग रैना ये जो है नसीर साहब के जो बचपन का रोल या जो टीनेज वाला रोल जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देश विभाजन के पहले की, बंटवारे के पहले की कहानी है। यहाँ पर वही है, धर्म की भी बात है, सिख है, मुसलमान है, और धर्म की बात भी हो रही है। तो लड़की जो है वो मुस्लिम है, और लड़का जो है वो सिख है, पंजाबी है। तो अब दोनों के बीच में कि पुराना जमाना आज के जमाने जैसा तो है नहीं कि मिले और प्यार हो गया और फिर सारी बातें फटाफट हो जाती है, गाना शुरू हो जाता है, रोमांस शुरू हो जाता है। वो जो स्कूल और कॉलेज के दिनों से ये दोस्ती, धीरे धीरे आगे बढ़ना उसका और प्यार में बदलना, वो सारी चीजें यहाँ नजर आती हैं। और फिर इशारों इशारों में बातें भी है, चिट्ठी वाले मामले भी हैं, ये सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन फिर उसी समय जो है ये होता है कि अब इस देश का बंटवारा हो रहा है, आजादी के दौर का जो समय 1947, वही बंटवारे में ये समझ में आता है आपको ट्रेलर में कि ये जो लड़का सिख है, पंजाबी है, इसकी फैमिली बॉर्डर पार मतलब हिंदुस्तान आ रही है, और वो लड़की और उसका परिवार जो कि मुस्लिम है वो पाकिस्तान में ही रह जा रहा है। अब यहां से वो लड़का और वो लड़की जब अलग हुए तो ये लड़का उसको कहीं ना कहीं लड़की को कमिट कर रहा है कि मैं वापस आऊंगा। अब बूढ़ा हो चुका है, अब वापस जो नसीर साहब वाला मामला है, और उसने वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा। और अब स्थितियां तो यह है कि वो बिस्तर पे है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, झुर्रियां आ गई चेहरे पर, हाथों पर, कमजोर हो चुका है, बीमार है। लेकिन उसको वो वादा, वो प्यार जो है वो लगातार जो है उसको हॉन्ट कर रहा है, कह सकते हैं, या बार बार जो है उसके अंदर वो इच्छा हो रही है, वो प्यार जो है उसको फिर से कम एक बार देखना है, जो वादा किया था आऊंगा मैं, उस वादे को निभाना। किस तरह से वो अपनी इस बात को दिलजीत दोसांझ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रेलर में हमको दिखाई देता है। फाइनली ये होता है कि वो बात किसी तरह से समझ में आ जाती है। अब फिर उसके बाद की कहानी है कि क्या वो पाकिस्तान जाता है, उसका कैरेक्टर दिलजीत दोसांझ का क्या होता है, मतलब यहाँ पे वो पूरा जो है सस्पेंस या कहानी जो है वो हमको फिल्म में पता चलेगी। लेकिन ये बड़ी मासूम सी लव स्टोरी लग रही है। इम्तियाज अली जो है हमेशा मतलब फिल्में, अच्छे फिल्म मेकर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब लव स्टोरी बनाते हैं तो वो वाकई अच्छी कहानियां बनाई हैं उन्होंने। तो इस फिल्म को भी देखना है कि उनका ट्रीटमेंट कैसा उन्होंने फिल्म का दिया है। तो ये ट्रेलर है, मुझे अच्छा लगा। AR रहमान का इसमें म्यूजिक है। अगर इस फिल्म के गाने अच्छे हुए, ट्रेलर में जो गाना बज रहा है वो तो अच्छा लग रहा है, और जो एक आप समझ लीजिए कि 80s तक, कम से कम 70s 80s तक जिस तरह की लव स्टोरीज आया करती थी पर्दे पर सिनेमा में, उस तरह का फील ये दे रही है। लेकिन अपनी टेलिंग में, अपने नरेशन में और अपनी मेकिंग में ये एकदम मॉडर्न है। तो इस हिसाब से अगर ये जो बैलेंस है तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो देखते हैं कैसा, कि आपने अगर ट्रेलर देखा हो तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जहां तक इम्तियाज अली की बात है तो उनकी जब वी मेट मुझे पसंद है, बहुत अलग तरह की और बड़ी प्यारी लव स्टोरी थी। अमर सिंह चमकीला भी उनकी बहुत अच्छी फिल्म है, बड़े बढ़िया ढंग से। दिलजीत दोसांझ तो उसमें भी थे और इस फिल्म में भी है। तो दो एक्टर और डायरेक्टर की जो ट्यूनिंग होती है वो हमको यहाँ दिखाई दे रही है। नसीर साहब का रोल, शानदार एक्टर है। वेदांग रैना को मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया चांस मिला इस फिल्म के साथ में। शर्वरी बाग आ चुकी कुछ फिल्मों में, अगली फिल्म उनकी जो अल्फा का बार बार जिक्र होता है, फिल्म अटकी हुई है।
कब आएगी कब आएगी। अब उसमें वो आलिया भट्ट के साथ में, तो जब आलिया भट्ट है वहां पर, तो कितना आलिया के सामने इनको फुटेज मिला होगा, कितना मौका मिला होगा, वो कह नहीं सकते। लेकिन मैं वापस आऊंगा में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ही कहानी उनके इर्द गिर्द है। भले ही एक लड़का उस लड़की से वादा करके चला गया, मजबूर था वो जाने के लिए, लेकिन उसने कहा मैं आऊंगा। तो अगर वो सीन्स में नहीं भी दिखेंगी तो कहानी में चर्चा तो उन्हीं की हो रही होगी, और अच्छी दिख रही है ट्रेलर में। तो पार्टीशन के बैकड्रॉप पर है, मतलब 1947 से लेके 2026, एक लंबा अरसा है, लगभग 80 साल का ये जो पूरा टाइम पीरियड है। तो इम्तियाज अली ऐसी कहानियों को समझते हैं, लव स्टोरीज को, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ओल्ड स्कूल रोमांस है, लेकिन ऐसी फिल्म को देखने वाले भी बहुत हैं। और नए दर्शक इसको नहीं देखेंगे, नई जनरेशन नहीं देखेगी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नए दर्शक भी अच्छी कहानियों को समझते हैं, अच्छे म्यूजिक को समझते हैं। सेंसिटिव एक संवेदनाएं तो ऐसी चीजें वो नहीं बदलती हैं, चाहे पीढ़ियां बदल जाए, युग बदल जाए, वो उसी तरह से रहती हैं। तो ए आर रहमान का म्यूजिक, इम्तियाज अली डायरेक्टर हैं, इरशाद कामिल ने फिल्म के गाने लिखे हैं। तो नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अमर सिंह चमकीला के गाने भी जो है वो काफी अच्छे थे और चले, लोगों ने सुने थे। तो देखते हैं किस तरह की फिल्म बनाएंगे। ट्रेलर मुझे पसंद आया है, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ट्रेलर, आपकी राय लिखिएगा। और दिलजीत ट्रेलर जो है मुंबई में लॉन्च हुआ है, दिलजीत दोसांझ नहीं थे उसमें। तो ये पिछले दिनों हमने एक खबर इसका जिक्र भी किया था आपसे कि अमेरिका के नागरिक हैं वो। तो ये बात जो है अभी खुल के सामने आई है। 2021-22 में उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी पत्नी वहीं रहती है, उनका बेटा वहीं रहता है। तो ये चीजें हैं। तो वो यूएस में है, बिजी होंगे, स्वाभाविक है, अपने परिवार के साथ होंगे, और उनके अपने भी कुछ जो टूर म्यूजिकल वो सब चलता रहता है। लेकिन उनका मैसेज जो है वो यहाँ पर वीडियो मैसेज आया था, तो वो सब आप चीजें जो है सोशल मीडिया में देख सकते हैं। तो 12 जून को ये फिल्म रिलीज होगी, और 12 जून को ही इस फिल्म के साथ में कंगना रनौत की फिल्म भी आ रही है। नाम मैं स्किप कर रहा हूं इस समय, लेकिन कंगना रनौत की फिल्म भी आ रही है। तो देखेंगे कैसा क्या होता है। चलिए आज फिर हम यही बात पूरी करते हैं, हम कल मुलाकात करेंगे, कोई नया विषय होगा, कोई नई खबर होगी। शुभ रात्रि आप सभी को, नमस्कार।